दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने शानदार करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन वो अपनी हेयर स्टाइल की वजह से ज्यादातर छाई रही। तो वहीं इस अभिनेत्री का हेयर स्टाइल उस समय इतना फेमस हुआ करता था कि इनके हेयर स्टाइल को महिलाएं कॉपी किया करती थी। हालांकि जहां इस अभिनेत्री का हेयर स्टाइल उस समय काफी फेमस हुआ करता था, तो वहीं इस अभिनेत्री का अपने बालों की वजह से हो गया था राज कपूर से झगड़ा। और क्या आपको यकीन होगा कि इतनी शानदार अभिनेत्री ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर की थी शादी, लेकिन इनके खुद की कोई संतान नहीं हुई। तो वहीं जब इनके पति का निधन हुआ तो इस एक्ट्रेस पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़ और हो गई ये एकदम अकेली। साथ ही आपको जानकर काफी दुख होगा कि इतनी शानदार एक्ट्रेस के अंतिम दिनों में इन्हें मशहूर सिंगर आशा भोसले द्वारा इतना परेशान किया गया कि इन्हें लगाने पड़े थे कोर्ट के चक्कर। और अकेलेपन के साथ ही आशा भोसले द्वारा परेशान किए जाने की वजह से इतनी टूट गई थी ये एक्ट्रेस कि इन्होंने कह दिया था दुनिया को अलविदा। तो बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो अब तक तो आप जान ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं 60 और 70 के दशक की काफी खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली एक्ट्रेस साधना शिवदसानी की। तो आइए सबसे पहले उनके निजी जीवन पे नजर डालें। तो साधना शिवदसानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को भारत के कराची शहर में हुआ था। तो वहीं उनके पिता का नाम शिवराम शिवदसानी और उनकी माँ का नाम लीला देवी था। तो वहीं आपको बता दें कि साधना के चाचा एक्टर हरी शिवदसानी की बेटी रणधीर कपूर की पत्नी बबीता थी, जो कि खुद एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। तो ऐसे ही जब साधना छोटी थी तो साल 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद साधना का पूरा परिवार मुंबई आ गया था और उनकी पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। तो बचपन से ही साधना अपने चाचा हरी शिवदसानी और मशहूर अभिनेत्री नूतन की अभिनय से काफी प्रभावित होती थी और तभी उनके मन में एक्ट्रेस बनने की चाहत हुई। और जैसे ही फिर साधना के पिता को उनकी एक ख्वाहिश के बारे में पता चला तो उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही साधना को राज कपूर की फिल्म श्री 420 में काम दिलवाया। बता दें इस फिल्म में राज कपूर और अभिनेत्री नरगिस लीड रोल में नजर आए थे। हालांकि साधना को इस फिल्म के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख में बस कोरस गर्ल बनने का एक मौका मिला था, जो कि चंद सेकंड का ही था। हालांकि इतने कम काम के बीच भी साधना अपने काम पे कम और अपने बालों को संवारने में ज्यादा व्यस्त रहती थी, जो कि राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और ऐसे ही उन्होंने अपने बालों को संवारने की वजह से 2-3 शॉट खराब कर दिए थे, जिसकी वजह से राज कपूर को इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने साधना को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही उन्होंने साधना को ये कह दिया था कि तुम फिल्म छोड़कर शादी करके घर बसा लो, जो कि साधना को काफी बुरा लगा था। और फिर इसके बाद साधना के मन में मुख्य हीरोइन बनने का जज्बा जागा, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण साधना के लिए ये काम करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी साधना ने जॉब करने का सोचा और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो गई कि तभी उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया। और फिर उनके पास एक प्रोड्यूसर आया और उन्हें अपनी फिल्म अबाना में लेने की इच्छा जाहिर की, जिसे साधना ने स्वीकार कर लिया। और ऐसे ही फिर उन्हें साल 1958 में आई फिल्म अबाना में काम करने का मौका मिला। बता दें अबाना भारत की पहली सीधी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा था, जिसे कोई खास पहचान नहीं मिली। लेकिन फिर इसके बाद साधना को मशहूर फिल्म मेकर शशिधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म लव इन शिमला से हिंदी फिल्म में लॉन्च किया और इसी फिल्म में साधना की हेयर स्टाइल को काफी देखा गया। साथ ही इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया और यही वो फिल्म थी जिसने साधना को रातों रात स्टार बना दिया। फिर तो इसके बाद साधना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उन्होंने हम दोनों, असली नकली, मेरी महबूब, एक मुसाफिर, एक हसीना, राजकुमार, वो कौन थी, आरजू, वक्त, मेरा साया, एक फूल दो माली और इंतकाम जैसी शानदार फिल्में देकर उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर लिया। तो ऐसे ही साधना हमेशा से अपने हेयर स्टाइल के लिए तो काफी फेमस रही, लेकिन साधना एक अकेली ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने उस दौर में चूड़ीदार कुर्ता का ट्रेंड लाया, जिसे उस दौर की काफी अभिनेत्रियों ने भी कॉपी किया था। तो ऐसे ही जब साधना फिल्म लव इन शिमला में काम कर रही थी तब उनकी मुलाकात फिल्म के डायरेक्टर आर.के. नैयर से हुई और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। हालांकि बता दें साधना के घर वालों को ये रिश्ता कतई भी मंजूर नहीं था, फिर भी
की वजह से निधन हो गई, जिसके बाद साधना एकदम अकेली हो गई और फिर बढ़ती उम्र की वजह से साधना को भी कई बीमारियों ने घेर लिया कि उसी समय उन पे एक मुकदमा शुरू हुआ। दरअसल साधना जिस घर में अपने पति के साथ रहती थी, उस पर उसी जमाने की मशहूर गायिका आशा भोसले ने संपत्ति को लेकर विवाद किया था। कहा जाता है कि जिस घर में साधना रहती थी वो आशा भोसले की संपत्ति थी और उसी समय एक बिल्डिंग में रहने वाले बिल्डर ने आशा भोसले को उस घर के लिए एक मोटी रकम देकर घर खरीदने का प्रस्ताव रखा था और यहीं से फिर साधना को आशा भोसले ने घर से निकालने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। यहाँ तक कि साधना को घर में घुसकर जान से मारने की भी धमकी दी जाती थी। हालांकि इसी बीच साधना ने अपने कुछ दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों से काफी मदद ली थी, जिसके बाद फिर पुलिस की मदद से उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि फिर साल 2012 में आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया था। इसके बाद साधना उम्र के उस पड़ाव में कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हार चुकी और ऐसे ही फिर आशा भोसले के इस केस और अपने जीवन के अंत दिनों से लड़ते लड़ते साधना ने 25 दिसंबर 2015 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो जहां एक तरफ साधना अपने फिल्मों में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, वो एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस रही जो अपने हेयर स्टाइल की वजह से भी काफी फेमस रही थी। उन्हें उनके बेहतरीन एक्टिंग के लिए आईफा लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये थी 60 और 70 के दशक की काफी स्टाइलिश अभिनेत्री साधना की लाइफ से जुड़ी कुछ खास जानकारी।